Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another video that can be helpful for the students. Those are going to be appeared in IELTS general training test or PSI services skills for English test or basically language cert B1 test, in which you have to write two letters. There are two parts of writing test. इस टेस्ट में दो parts होते हैं. अब मैं पहले बता दूं कि आज जो ये हम क्लास ले रहे हैं ये ऑनलाइन भी शेयर होने जा रही है. ठीक है, वीडियो भी हम शेयर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को जो कि सर्च कर रहे होते हैं PSI को या फिर लैंग्वेज सर्ट को सर्च कर रहे होते हैं या फिर IELTS जनरल ट्रेनिंग राइटिंग को सर्च कर रहे होते हैं, उनको भी जो है ना थोड़ा सा वो अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या करना है. ठीक है, बेसिकली देर आर टू पार्ट्स ऑफ राइटिंग टास्क. जब IELTS की तरफ आ जाएं तो उसमें तो सेकंड पार्ट जो है वो उसमें लिखना पड़ता है लेटर. फर्स्ट पार्ट में लिखना पड़ता है, आपको पता ही है, एक मतलब फर्स्ट पार्ट में लेटर लिखना पड़ता है, सॉरी जनरल ट्रेनिंग वालों को सेकंड में जाके ऐसे लिखना पड़ता है. ठीक है, अब जो लेटर होता है फर्स्ट पार्ट में वो IELTS के स्टूडेंट्स को जो कि IELTS का टेस्ट अपीयर करने जा रहे हैं उनको तो अंदाज़ा नहीं होता कि हमारा जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा. मतलब कि 3 लेटर्स की टाइप्स होती हैं, सेमी फॉर्मल है, फॉर्मल है एंड देन इनफॉर्मल है. 3 लेटर्स हैं. ठीक है, लेटर्स की टाइप्स ही 3 हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. अब IELTS के स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता होता कि हमारा कोई कौन सा लेटर आएगा और ना ही उनको बताया जाता है, बल्कि वो स्टेटमेंट पढ़ के खुद जज करेंगे कि हमारा लेटर कौन सा है. मगर जब आ जाते हैं लैंग्वेज सर्ट की तरफ तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है, जो राइटिंग का पार्ट 1 है, ये होगा एक फॉर्मल लेटर. कौन सा लेटर होगा? फॉर्मल लेटर. और जो सेकंड पार्ट है वो होगा इनफॉर्मल लेटर. हम आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे, उसका पैटर्न क्या है, कैसे लिखा जा सकता है. बहुत कम से कम पढ़ा लिखा बंदा भी फॉर्मल लेटर को कैसे लिख सकता है. सो मैं एक पूरा स्केच बता दूंगा. वो स्केच जो है ना आप लोग अगर दिमाग में रखते हैं तो आप फॉर्मल लेटर बड़े ही आसानी से जो है ना आप लिख सकते हैं. ठीक है, PSI सर्विसेज पे भी आ जाते हैं. उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इनफॉर्मल एंड सेकंड पार्ट जो राइटिंग का होगा वो होगा फॉर्मल. ठीक है, फर्स्ट इनफॉर्मल होगा, सेकंड फॉर्मल होगा. बट आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर्स. चाहे वो लैंग्वेज सर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट 1 है, PSI के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट 2 है, और IELTS जनरल ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट 1 है और उसकी टाइप 1 है फॉर्मल लेटर्स. पहले देख लेते हैं फॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं. फॉर्मल जो वर्ड निकला है ये निकला है फॉर्मेलिटी से, रस्म, रस्मी तौर पे कहीं पे पेश आना. ठीक है, अब रस्म तो वहां पे वो रस्मी तौर पे बंदा मिलता है जहां पे कोई कनेक्शन ना हो. जितना किसी से कनेक्शन क्लोज है उतने आप गैर रस्मी होते हैं. ठीक है, जिससे जितनी दूरी है उतनी उससे बंदा रस्मी होके मिलता है. ठीक है, सो फॉर्मल लेटर ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनको हम जानते नहीं हैं. पीपल दोज वी डू नॉट नो अबाउट. ठीक है, जिन लोगों को हम नहीं जानते. We do not know that what the name of the person is, or we are not sure that that person is a sir or madam. Even we are not sure about this. कि हमें ये भी नहीं पता कि हम जिसको लेटर लिखने जा रहे हैं वो मर्द है या औरत है. ठीक है, ये फॉर्मल लेटर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट डे you have eaten food somewhere in Karachi.
मिसाल के तौर पे आपने कराची में किसी होटल पे यू वर ऑन अ विजिट एंड यू हैड ऑर्डर्ड फूड, ईटन को छोड़े, आप ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम अ होटल इन कराची। अब आपको फूड जो आपने ऑर्डर किया है वो जो है ना एक्सपायर्ड था, ठीक है, वो ख़राब हुआ था। नाउ दे आर आस्किंग यू, डिस्क्रिप्शन भी देंगे आपको साथ, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन देंगे, एक सिचुएशन बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि यू हैव ऑर्डर्ड सम फूड फ्रॉम अ होटल बट इट वाज एक्सपायर्ड। नाउ राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द होटल। आप उस होटल के मैनेजर को लेटर लिखो। सो आप क्या जानते हैं उस बंदे को? नहीं जानते हैं, ठीक है। सो उसको जो लेटर लिख रहे हैं आप, वो है फॉर्मल लेटर, ठीक हो गया। अब जो लैंग्वेज सर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मज़ीद आसानी होती है, उनके लिए जो राइटिंग टास्क 1 होता है उसमें एक एडवर्टीजमेंट दी जाती है, एक देयर इज़ अ पिक्चर इन विच दैट इज़ टेकन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, that is advertisement of anything, like it is the advertisement of a shop that is going to be opened next Monday, or a shop that is offering you some sale on a specific day। उसमें उस के बारे में डिटेल्स लिखी होंगी कि एक एडवर्टाइजमेंट बनी होगी, एक मशहूरी बनी होगी, ऐड बनी होगी, ठीक है, और साथ ऊपर डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी जैसे मैंने बताया, जो कि लैंग्वेज सर्ट के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब जो पीएसआई के लिए जा रहे हैं उसमें सिंपली आइट्स की तरह ही सिचुएशन आ जाएगी। वो कहेंगे कि राइट लाइक यही हम ले लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, या फिर मैंने यहाँ पे कुछ किया था यस्टरडे, हम उसको भी जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। मैं अभी आपको पूरा लेटर, उसका मेथड, मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि आप आराम से किसी भी लेटर, कोई भी सिचुएशन मिल जाएगी, आप उस पर लेटर पूरा लिख लेंगे, क्योंकि इसमें जो लिमिट है वर्ड्स की वो है 80 to 100 वर्ड्स पीएसआई में, ठीक है, पार्ट 1 की, ठीक है, सॉरी पार्ट 2 है ये आपका। इसकी 100 to 130 वर्ड्स ये लिमिट है, मिनिमम 100 वर्ड्स, मैक्सिमम 130 वर्ड्स। जबकि आप अगर लैंग्वेज सर्ट की तरफ चला जाएं तो उधर 60 वर्ड्स की लिमिट होती है, ठीक है, और आइट्स की तरफ आ जाएं तो 150 की होती है, ठीक है। सो अभी हम देखने जा रहे हैं कि यानी कि किस तरह का वो लेटर आएगा, ठीक है। कल एक एग्जांपल मैंने दी थी स्टूडेंट्स को, तो वही हम ले लेते हैं कि ऑर्डर दिया आपने, फॉर एग्जांपल द सिचुएशन इज़ दैट you have ordered some food from a restaurant but it was expired. Now write a letter to the manager of the hotel, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है, फर्स्ट पैराग्राफ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें। मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा कि हम इसको जो ना थोड़ा सा क्लीन कर लें ऊपर से, फॉर्मल लेटर्स, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और आप भी थोड़ा सा सब, जब मैं कहूँगा ना थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा ताकि वो क्लियरली नज़र आए वो चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ याद रखें, लेटर जो शुरू करना है वो शुरू करना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है डियर सर। जो लैंग्वेज सर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनका पहले का लिखा होगा डियर सर, आपने उन स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसके आगे यहाँ पे कॉमा डालना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा होगा पहले का, आप लोगों ने सिर्फ इधर थोड़ा सा करना है, कॉमा डालना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा डाल देना है। बट पीएसआई के स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ, वापस उसी शेप में ले जाएं। ओके, डियर सर और मैडम, ठीक है। अब आपने एक लाइन छोड़नी है, यू हैव टू लीव वन
line empty, and then from the very next line you have to start from the left hand side, in equivalence with the D of deer. Okay, D of deer, डियर के डीज के बराबर आपने यहाँ से लिखना है। आगे लिखना क्या है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा फॉर्मल लेटर का, वो हमेशा आपने पर्पस लिखना है, पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। ठीक है, पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर, सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको कि आपको कोई भी लेटर आ जाता है, आप कैसे शुरू कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करनी है आप लोगों ने। मैं लिखता हूं आई एम राइटिंग दिस लेटर in reference with the food। आप देखें in reference with the, यहां तक ये आपने लाइन लिखनी ही लिखनी है। और फिर आगे आपकी सिचुएशन क्या दी गई है, अब उसने कहा कि आपकी जो सिचुएशन थी वो थी रिलेटेड टू ऑनलाइन ऑर्डर जो आपने किया था, और वो आपके सामने उधर लिखा हुआ है। अब आगे आपने वो लिखना है, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस विद द ऑर्डर, फूड ऑर्डर दैट आई मेड yesterday। आगे आपने अपना जो पर्पस था एक लाइन में वो लिख लेना। ठीक है, यहां तक तो आपने लिखना ही लिखना है। स्टार्ट आपका इधर से होगा। ठीक है, स्टार्ट किधर से होगा, डियर सर ओ मैडम आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस विद द, और आगे उसने जो डिस्क्रिप्शन में पर्पस दिया था आपका कि आप लेटर क्यों लिखने लगे, उसने सिचुएशन जो बताई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेटर क्या था, लेटर था इस बारे में कि आपकी ट्रेन में यू हैव गॉट फाइट विद द लाइक कंडक्टर इन अ बस सर्विस। आपकी किसी से वहाँ पे एम्प्लॉय से फाइट हो गई। ठीक है, अब आप उस बस सर्विस के मैनेजर को या ऑनर को लेटर लिख रहे हो, तो फिर क्या लिखोगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस विद माई लास्ट जर्नी ऑन योर बस सर्विस। ठीक है, सो यहां पे आपने वो पर्पस लिख देना है शॉर्टली। ठीक है, या फिर आप इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें। मिसाल के तौर पर मैंने ऑर्डर किया था फूड, वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ उसको मेंशन करना चाहता हूँ, फूड ऑर्डर दैट आई मेड यस्टरडे एंड was expired। ठीक है, आप उसको इन कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास यहां पे 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे। आपका जो कार्ड होगा, क्वेश्चन कार्ड होगा, उस पर 3 क्वेश्चंस भी मेंशन होंगे। ठीक है, आप देखें उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, व्हाट डिड यू ऑर्डर। अब आपने करना क्या, आपने पर्पस बता दिया, पर्पस का पैराग्राफ लिख दिया। यू हैव रिटन द पैराग्राफ फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट लेटर।
अब आपने क्या करना है, एक लाइन यू हैव टू लीव अनदर लाइन ब्लैंक। आपने एक उससे नीचे वाली लाइन को ब्लैंक छोड़ देना है और उससे नीचे वाली लाइन को यहां से उसी तरह पीछे वाला मेथड, मिडल से नहीं लिखना कहीं से, ठीक है। ये पैटर्न याद रखना आपने। लाइन छोड़ी। अब आपने हर पैराग्राफ में एक एक सवाल का जवाब देते जाना है, ठीक है। अब फर्स्ट, ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट के लिए, इसको थोड़ा सा क्लोज करें। क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? ओके। आई नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये तो एंडिंग हो गई है, ठीक है। मैं इसका फर्स्ट पॉइंट बताता हूं, इसको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बता देता हूं कि आपने जो बॉडी पैराग्राफ, आपने पर्पस वाला पैराग्राफ लिख दिया जो फर्स्ट पैराग्राफ था, ठीक है। अब आप सेकंड पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है। शुरू कैसे करना है सेकंड पैराग्राफ को? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल to inform you that, यहां तक तो आपने यही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है, कि ये चीजें उन्होंने प्रॉपर यही याद रखनी है और आगे क्वेश्चंस के आंसर इनके साथ ऐड कर देने शॉर्ट, ठीक है। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंफॉर्म यू दैट, क्वेश्चन क्या था? व्हाट डिड यू ऑर्डर? माई ऑर्डर contained और was, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। contained और आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, चिकन राइस, रोस्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। शुरू आपने इधर से ही करना है। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंफॉर्म यू दैट, और फिर आगे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देना कि आपका ऑर्डर क्या क्या चीजें थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फिर मैं इसी तरह, ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया, मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं उसको शुरू करूंगा। सेकेंडली, क्वेश्चन क्या था? व्हेन डिड यू ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि व्हाट टाइम, ये कहा है उसने, व्हाट टाइम डिड यू ऑर्डर, किस वक्त, एग्जैक्टली व्हाट टाइम आपने ऑर्डर किया था, ठीक है। या फिर डिड यू रिसीव, व्हाट टाइम, एग्जैक्टली व्हाट टाइम डिड यू रिसीव योर ऑर्डर, ठीक है। ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल। सेकेंडली, it is very important to let you know that, आगे आप अपना आंसर लिख दें, ये पक्का याद रख लें, और आगे आप अपना उसका आंसर लिख दें। Exactly the time was 9 p.m. That's it. When I received my order. ठीक है। शुरू आपने इधर से ही करना है, हर पैराग्राफ को जो चीजें मैं बता रहा हूं, आगे आपने ये जहां तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन्फॉर्म यू दैट, ये आपका सेकंड पैराग्राफ का स्टार्ट हो गया, और आगे देखें छोटा सा आंसर है आपका, ठीक है। फिर आपने थर्ड पैराग्राफ का स्टार्ट, टू लेट यू नो दैट, ठीक है, ये नोट कर लें, और आगे आपने फिर व्हाट टाइम, जो टाइम था उसका बता दें यहाँ पे,
ठीक है, ये मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे थर्ड क्वेश्चन आ गया। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखेंगे, लास्टली। ठीक है, क्या लिखेंगे, हर क्वेश्चन डिफरेंट पैराग्राफ में आंसर्ड होना चाहिए, ठीक है। फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फर्स्टली, सेकंडली, लास्टली, ठीक है। इंट्रो का तो वो होगा, पर्पज ऑफ राइटिंग दैट लेटर, वो तो पैराग्राफ होगा ही, ठीक है। बट उसके बाद जो जितने क्वेश्चन हैं उतने पैराग्राफ्स और होने चाहिए, और हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन ब्लैंक होनी चाहिए, और हर पैराग्राफ शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पेज। उस पेज के लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होना चाहिए हर पैराग्राफ, ठीक हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो क्या लिखेंगे, उसने क्वेश्चन किया है व्हाट डू यू वांट नाउ, अब आप क्या चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हैं। सो आप यहां पे लिखें लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट importantly, most importantly, it is to request you that, आगे आपने उसका वो लिख देंगे कि आप चाहते क्या आप, ठीक है। बाकी आपने यही लिखना है, लास्टली इट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज टू रिक्वेस्ट यू दैट, और फिर आगे आपने अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, ठीक हो गया। यहां पे हो गया। आपने, मैं दोबारा साथ साथ बता रहा हूं ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, आप इसको दोबारा देख के फॉर्मल लेटर को समझ सकते हैं कि क्या करना है हमने, ठीक है। दोबारा शुरू से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। लेटर हमने जो फॉर्मल लेटर है वो शुरू कहाँ से करना है, डियर सर और मैडम, कॉमा, कम डाउन, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, वहाँ से शुरू करें। आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस विद दी, और आगे जो आपका सब्जेक्ट था, जो आपका टॉपिक था, ठीक है, उसको मेंशन करें। फॉर एग्जांपल जो लैंग्वेज सर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक टिप दे रहा हूं यहाँ पे, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रेफरेंस विद द एडवर्टीजमेंट दैट आई हैव रेड ऑन अ न्यूज़पेपर अबाउट, और आगे जो एडवर्टीजमेंट की जो होगी ना हेडिंग वो लिख दें, ठीक है। ये लैंग्वेज सर्ट वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, ठीक है। बाकी सारा यही लिखें, आई एम राइटिंग दिस, या फिर वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दें आप, ठीक है, वर्डिंग चेंज करें जितनी भी आप कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर लें इसको जो मैं लाइंस बता रहा हूं। बट पहले आपने पर्पस लिखा, ठीक है, वो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, एक लाइन छोड़ी, नीचे गए, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। अब आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आंसर करना है, मगर डायरेक्टली आंसर नहीं करना शुरू कर देना, पहले ये लिखना है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू इन्फॉर्म यू दैट। ये आपका एक तो स्मूथ वे होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा एग्जामिनर के लिए, ये क्या कर के रखेगा, कनेक्टेड रखेगा चीज़ों को, और राइटिंग में कनेक्टेड सेंटेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब जब ये लिखेंगे आप, इसके आगे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू इन्फॉर्म यू दैट, और आगे क्वेश्चन क्या था उसका आंसर दे दें, ठीक है। ये भी हो गया। फिर सेकंड पैराग्राफ, जो सेकंड क्वेश्चन का पैराग्राफ है उसमें गए, सेकंडली जो भी मैंने लिखवाया था, ठीक है, और फिर थर्ड का लास्टली, सबके अलग-अलग पैराग्राफ्स बने, तो टोटल हो गए 4। अगर क्वेश्चन 2 थे तो फिर 3, क्वेश्चन 3 है तो फिर 4, ठीक है। एक तो पर्पज का हो गया ना, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया।
फिर आपने क्या करना है, ये लास्टली वाला पैराग्राफ हो गया थर्ड क्वेश्चन का, अभी लेटर कंप्लीट नहीं हुआ, इसको एंड भी करना है, ठीक है। सो एंडिंग कैसे होगी, आपने पहले ये लिखना है, नीचे आना है, पैराग्राफ खत्म हुआ, नीचे आए, आपने लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है समथिंग लाइक दिस, आई अवेट योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आई अवेट योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मैं आपके जल्दी जवाब का इंतजार करूंगा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी काइंड एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ये मैंने लिखा हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी अर्जेंट रिस्पॉन्स, दैट्स इट, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह का कुछ भी आपने लिख देना है कि मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। सिंपली आप अगर बिल्कुल लिखना चाहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर नीचे जाना है एक लाइन छोड़ के और लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है योर्स, ये कॉमा ना डाला करें आर के बाद, वो गलत होता है, सीधा वाई कैपिटल लिखना है, ओ यू आर एस, योर्स फेथफुली, फेथफुली ये लिखना है, फॉर्मल लेटर में ये लिखना है फेथफुली, ठीक है। और नीचे अपना नाम नहीं लिखना, ये भी लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करना है, नाम नहीं लिखना, यू डू नॉट हैव टू राइट योर एक्चुअल नेम बट इट्स बेटर दैट यू राइट XYZ, दैट्स इट, दिस इज फॉर्मल लेटर। सेकंड पार्ट ऑफ PSI, फर्स्ट पार्ट ऑफ IELTS एंड लैंग्वेज सर्च। सो फॉर्मल लेटर आज हमारा टॉपिक था, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, आपको समझ आई है कि नहीं आई, आ गई है, मगर आपने अभी दोबारा ये वीडियो देखनी है और जो चीज़ें मैंने कही हैं ना वो नोट करनी है, बहुत काम आएंगी। क्यों, अभी काउंट करते हैं, कई चीज़ें तो बीच में से मैंने वो भी कर दी, ख़त्म भी कर दी है ना, अभी हम काउंट करते हैं कि कौन वो वर्ड्स कितने बन रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये लिखने हैं हमने, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ये हो गए, 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 60 वर्ड्स वो हैं जो, और बीच में से एक मैंने वो काट भी दी थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 70 वर्ड्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि ये हमने लिखने ही लिखने हैं और बीच में अपने आंसर ऐड करने हैं, तो कितने बन जाएंगे, 120 से अबव हो जाएंगे, यही बात है, हमें चाहिए मिनिमम 100, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने पेपर पे लिख लेनी है और इंशाल्लाह ताला वट एवर द टॉपिक इज यू कैन राइट अ फॉर्मल लेटर क्वाइट ईजीली। Hope so you people have liked my today's video. If you really have liked my today's video, do not forget to press that button on which it is written quite clearly subscribe. Yeah, it is written subscribe, and with that there is a bell button as well. उसको भी क्लिक करें और जब उसको क्लिक करते हैं तो जब तक उसके इर्द गिर्द वो 2 लाइनें नहीं बन जाती हैं, आप उस वक्त तक जो है ना उसको प्रेस करके रखा करें, ऊपर उसको नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लिया करें। अभी मैं लैंग्वेज सर्ट PSI और IELTS पे राइटिंग पे वर्क करने जा रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं इसी की दूसरे पार्ट के साथ आ जाऊँ, कल आ जाऊँ, परसों आ जाऊँ, राइटिंग का जो सेकंड पार्ट है जिसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। सो ये वीडियो तीनों स्टूडेंट्स पे फोकस है जो कि लैंग्वेज सर्ट कर रहे हैं, IELTS जनरल ट्रेनिंग कर रहे हैं और PSI का टेस्ट देने जा रहे हैं। यह आप लोगों के लिए है क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बहुत से लोग इस तरफ चले गए हैं लैंग्वेज सर्ट और PSI की तरफ, तो मैंने कहा कोई एक ऐसी सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें आप लोगों को इन चीज़ों का भी बताया जा सके। आप लोग परेशान हुए होते हैं
अब ये मेथड आपने पक्का कर लेना है और बीच में बस 3 क्वेश्चन के आंसर आपने ऐड करने होते हैं, दैट्स इट। बाकी सारा सेम है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा के लिए।